हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस मौर्य काल से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न लेंगे आज हम लोग। तो पहला प्रश्न है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अशोक। तो मौर्य वंश की थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे फ्रेंड? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को, मतलब किस वंश के बाद जो नींव रखी थी, तो वह था आपका नंद वंश। ठीक है, मतलब धनानंद को हरा के इन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, और फिर आते हैं आपके ये कौन, आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बाद आता है आपके अशोक। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है मौर्य वंश में, अशोक। ठीक है, और यही जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन धर्म? जैन धर्म। और अशोक के समय ही जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वह आयोजित की गई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसके अध्यक्षता में? वो थे आपके मुगालिपुत्र शिष्य। ठीक है फ्रेंड, आप थोड़ा मुझे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में धम्म प्रचार और प्रशासन के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, इन्होंने उन्होंने इन अधिकारियों को धम्म के सिद्धांतों का पालन करने और जनता के बीच इसका प्रचार करने का कार्य सौंपा था। अशोक ने कलिंग युद्ध, यानी कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा पिरसी। और इनका मास्की का अभिलेख है वो जो आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक। और इनका आपका भरूच का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा कालसी, यानी कालसे विलेय। कालसे विलेय कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से जिले में? देहरादून, जो कि इसकी राजधानी उत्तराखंड की। पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान कालसी से की जाती है। कुषाणोत्तर काल में राजा शीत वर्मन की राजधानी कालकूट थी। किसकी राजधानी थी फ्रेंड्स? शीत वर्मन, सील वर्मन, सॉरी, सील वर्मन की राजधानी कालकूट थी। उत्तराखंड उत्तराखंड के देहरादून का कालसी मौर्यवंशी सभ्यता का केंद्र रहा था। यहाँ से सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, बरहूत स्तूप संबंधित है, वह आपका मौर्य काल से संबंधित है। और ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है ये आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अपनी प्रजा व अधिकारियों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा अशोक। और जो अशोक के जो अभिलेख को जो पढ़ने सर्वप्रथम पढ़ा था वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। और उन्होंने जो पढ़ा था वह कौन सा सन था? 1837 में इनके द्वारा ये जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जो है भली भांति जानते होंगे। तो इस प्रश्न से तो उत्तर हो जाएगा चाणक्य, यानी कौटिल्य। और कौटिल्य को फ्रेंड्स हम लोग भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। ठीक है, भारत का मैकियावेली के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह आपके कौटिल्य यानी चाणक्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से वह विदेशी कौन था जिसने भारत की प्रथम यात्रा की?
तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? इंडिका। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? इंडिका, इनकी पुस्तक है। और जो मेगास्थनीज है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, जो अशोक का जो अभिलेख है, जो कालसी अभिलेख है, जो कि आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन। इस पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी वह किसने की थी? उदयन ने की थी। किसे प्राचीन काल में कुब्ज ग्रामक नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश। तो कुब्ज ग्राम के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में अंकित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि। जो अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था? उद्वाचन का मतलब होता है यानी उसका अर्थ निकाला था। तो वह थे आपके जेम्स प्रिंसेप। और इन्हें कब पढ़ा था? ये 1837 में। अगला प्रश्न, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में। देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ये कि जो प्रथम बौद्ध संगीति वह आपकी राजगृह में हुई थी, जो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति गणेश के समय कुंडग्राम यानी कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न, हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित? तो फ्रेंड ये है आपका खारवेल का। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा आपका डी, नहीं इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आपका 13वें अभिलेख में। ठीक है, जो अशोक ने जो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है हमें, तो वह मिलती है 13वें अभिलेख से। अगला प्रश्न, इंडिका का लेखक कौन था? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। और ये किसका राजदूत था? यह था आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न, अशोक किस राजवंश से संबंध रखता था? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा बी, मौर्य। अगला प्रश्न, निम्न में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा 13। यह भी हमने पढ़ लिया है कि 13वें अभिलेख से हमें अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा नदी के किनारे की थी। पाटलिपुत्र नगर आगे चलकर शिक्षा, धर्म व राजनीतिक सत्ता संघर्ष और समृद्धि का क्षेत्र बना। अगला प्रश्न, किस वंश के शासन काल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। मगध में जो सर्वप्रथम वंश आया वो था आपका हर्यक वंश, फिर आपका शिशुनाग वंश, फिर आपका नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश, फिर 5वें पे आएगा शुंग वंश।
अगला प्रश्न, अशोक का धम्म था। इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी धर्मों से ली गई आचार व्यवस्था। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। कुषाण वंश संबंधित थे ये कनिष्क। भारत के लिए सिल्क मार्ग प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को दिया जाता है। सिल्क मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था। चीन से रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। अगला प्रश्न, यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में। कौन सी? गार्गी संहिता। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इस प्रश्न से उत्तर जाएगा अयोध्या अभिलेख। अगला प्रश्न, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? सातकर्णी प्रथम और सातवाहन। ठीक है, सातवाहन से संबंधित है। तो जो सातवाहन का संस्थापक जो था वह थे आपके सिमुक। ठीक है, और इस वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। और पुराणों की संख्या क्या है फ्रेंड्स, ये आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, और मौर्य वंश की जो जानकारी है आपका विष्णु पुराण में हमें देखने को मिलती है, और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी देखने को मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? अभी मैंने आपको बताया ये कौन से वंश से संबंधित थे? सातवाहन। और संस्थापक कौन थे? सिमुक। और इन्हीं के समय जो तो प्रथम शीशे का जो वो था सिक्का चलाया गया था। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्नों की रचना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा नागसेन। अगला प्रश्न, चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है संबंधित है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। अगला प्रश्न, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा आपका रुद्रा दमन। क्या होगा फ्रेंड्स? रुद्रा दमन। और हमारे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।